आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग भारत के जलप्रपात से रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसका विस्तारपूर्वक हल देखेंगे तथा इससे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं, उन सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आप थ्योरी का क्लास देखना चाहते हैं तो वहाँ पे भारत का भौतिक स्वरूप जो 2-3 खंड में लिया गया वहाँ पे आप देख सकते हैं। हालांकि वहाँ पे जलप्रपात की चर्चा विशेष रूप से नहीं की गई है, लेकिन जब आप इसका हल देखेंगे तो कहीं ना कहीं वहीं से रिलेटेड है। जब वह नदी गुजर रही है तब वहाँ पर महाखंड का निर्माण हुआ है। तो इस चीज़ को समझना है कि जलप्रपात बनता कब है, यानी कहने का मतलब जब नदी मार्ग में स्थानीय उत्थान हो जाता है तब उस उत्थान के कारण, अचानक परिवर्तन के कारण ऊंचे स्थानों से जब जल ढाल के सहारे निचले भागों में गिरने लगता है तो ऐसे ही स्थान को जलप्रपात कहते हैं। तो देखा जाए, इसका पहला प्रश्न है, हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, करा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो अभी हम लोगों ने समझा कि जलप्रपात आखिर है क्या, यानी जब नदी मार्ग में स्थानीय उत्थान हो जाता है तब जल ढाल के सहारे निचले भागों में गिरने लगता है, तो ऐसे स्थानों को जलप्रपात के रूप में जाना जाता है, स्थलाकृति। तो करा भारत का सबसे ऊंचा, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात वह जोग जलप्रपात, जो एक और नाम से जाना जाता है, जो गरसोप्पा के नाम से भी जाना जाता है, जोग जलप्रपात। यह है कहाँ? यह शरावती नदी पर अवस्थित है। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा यह शरावती नदी कहाँ पर है, तो यह शरावती नदी कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। तो ध्यान में रखेंगे, यह प्रश्न 2-3 तरीके से पूछ सकता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात ऊंचा इसलिए कहा गया कि यह लगभग सबसे ऊंचा है, लगभग 253 से 270 किलोमीटर, 270 मीटर, 253 मीटर से 270 के अराउंड में दिया हुआ रहता है। ज़्यादातर आपको एवरेज 253 मीटर ही मिलेगा। इसे चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा चौड़ाई, तो कोई आयतन के अनुसार भी? हाँ, तो आयतन के अनुसार सबसे बड़ा जलप्रपात वह शिव समुद्रम को माना जाता है, जिसको हम लोग भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात के रूप में भी जानते हैं, जिसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे। तो भारत का सबसे ऊंचा होगा जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात, जो कहाँ है, वह शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में अवस्थित है और किसकी ऊंचाई है वह 253 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई लगभग देखा गया है तो 472 मीटर के आसपास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दूसरा, विश्व विख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में? अब देखिए, कहा गया विश्व विख्यात, विश्व में भी प्रसिद्ध है, वही कौन सा जलप्रपात? जोग या गरसप्पा जलप्रपात। यह है कहाँ? अभी हम लोग चर्चा किए कि जोग या गरसप्पा जलप्रपात यह कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। तो ध्यान में रखेंगे। और किस नदी पर है? यह शरावती नदी पर है। तो कुछ ऐसे नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ हैं जो पश्चिमी दिशा में, शरावती नदी भी उसी में है जो आती है। तो ध्यान में रखेंगे, यानी कर्नाटक ये हो गया क्या, प्रायद्वीपीय पठार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3 में, कह रहा है कि जोग या गरसप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है। यह अच्छा प्रश्न है, इससे क्या हो सकते हैं, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले हम लोग जानेंगे कि जोग या गरसप्पा जलप्रपात है क्या। यह जो जलप्रपात है कर्नाटक राज्य में एक शरावती नदी है, वहीं पर अवस्थित है, जो भारत का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात के रूप में भी जाना जाता है, जिसका नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। तो ध्यान में रखेंगे, जोग गरसप्पा जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात, जो शरावती नदी पर कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। देखिए, जोग से रिलेटेड 3 से 4 प्रश्न हर एक तरीके से पूछ लिया गया, क्योंकि ये प्रश्न ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनता है कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जोग जलप्रपात जो हम लोग अभी ने देखा कर्नाटक राज्य में, इस जोग जलप्रपात को गोरसप्पा जलप्रपात के रूप में भी जानते हैं हम लोग। गरसोप्पा जलप्रपात जो कहाँ है, वह कर्नाटक राज्य में शरावती नदी के पास में अवस्थित है। उसकी ऊंचाई की बात की जाए वह 253 मीटर के पास में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में देखेंगे, धुआंधार जलप्रपात। अब याद करिए, इसकी चर्चा हम लोग जब भारत का भौतिक स्वरूप पढ़े थे उसमें भी हम लोगों ने किया था। क्या किए थे कि जब नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों, अमरकंटक से निकलती है और वह भ्रंश घाटी से होते हुए जब गुजरती है, तब याद करिए कि एमपी में जबलपुर के पास वह एक महाखंड का निर्माण करती थी। वहाँ पे चर्चा हुई है और वही महाखंड धुआंधार जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 में, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। तो कह रहा
कपिल धारा जलप्रपात। तो यह जो कपिल धारा जलप्रपात है यह भी कहाँ अवस्थित है, जहाँ से निकलती है, यह अमरकंटक के पहाड़ियों से, उसी के पास से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है यह कपिल धारा जलप्रपात। यहाँ पर नर्मदा नदी क्या होती है, एक ऊंची चट्टान से नीचे गिरती है, जो काफ़ी सुहावना और काफ़ी आकर्षक वह दृश्य होता है। कौन? कपिल धारा जलप्रपात। काफ़ी देखने योग्य भी है, तो लगभग 100 फीट ऊंचाई से गिरती है। तो यही कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है, तो वह भी हो जाएगा नर्मदा नदी पर, जो अमरकंटक से 6 से 7 किलोमीटर के दूरी पर, वहाँ से नर्मदा नदी जब एक ऊंचे चट्टान से गिरती तो वही जलप्रपात कपिल धारा बनती थी। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथ में, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। अब याद करिए शिव समुद्रम, जब हम लोग भारत का भौतिक स्वरूप देखे थे उसमें से हम लोगों ने देखा था, जब नदियों के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि कावेरी नदी जो कर्नाटक के कोडियूर जिले से निकलती है, उसका जो उद्गम स्थान है ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, लगभग 876 या 700 इसी के पास में उसकी लंबाई है। किसका? कावेरी नदी के। तो हम लोगों ने देखा था वहाँ पर कावेरी नदी निकलती है, तो वहाँ पर वह 2 द्वीप का भी निर्माण करती, एक शिव समुद्रम द्वीप था और श्रीरंगपट्टनम था। फिर आगे हम लोगों ने देखा था 2 द्वीपों के साथ साथ एक दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात का भी निर्माण करती है, जो शिव समुद्रम जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। तो याद आ गया होगा। तो शिव समुद्रम जलप्रपात क्या हो जाएगा? कावेरी नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 में कह रहा है कि गोकक जलप्रपात नदी पर स्थित है, और ऑप्शन में है कावेरी, ताम्रपर्णी, शरावती और गोकक। तो देखिए यह जो गोकक जलप्रपात है यह अवस्थित कहाँ पर है? यह मुख्य रूप से पश्चिमी घाट की पर्वतमाला में आता है। यह दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में गोकक जलप्रपात आता है। यह है जो कर्नाटक राज्य जो बेलगांव है, बेलगांव आप परिचित ही होंगे, यह ऐसा है जहाँ पर मतलब काफ़ी ऐतिहासिक लोगों का जुड़ाव इससे रहा है। तो ये वही बेलगाम से नामक शहर से यह घाटप्रभा एक नदी है, उसी के समीप में अवस्थित है। तो ध्यान में रखेंगे गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो कावेरी नहीं, ताम्रपानी नहीं, शरावती नहीं, तो यही हो जाएगा गोकक नदी, वही नाम से नदी भी है, वहीं पर अवस्थित है। और कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हुंडरू जलप्रपात। अब हुंडरू क्या है? हुंडरू जलप्रपात अवस्थित है। अब देखिए यह हुंडरू जलप्रपात यह भी काफ़ी देखने योग्य, आकर्षक और मनमोहक है जलप्रपात, जो अवस्थित है रांची यानी झारखंड की राजधानी रांची में। तो रांची के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, जहाँ पर स्वर्णरेखा नदी के दौरान यह क्या हो, हुंडरू जलप्रपात का निर्माण होता है। यह लगभग 320 फीट ऊंचाई से गिरती है। काफ़ी मतलब कहा जाता है कि अगर आप रांची गए हों और वहाँ पर इस जलप्रपात के पास नहीं गए, जाकर नहीं देखें, तो फिर आपका यात्रा सफल नहीं है। मतलब बहुत काफ़ी आकर्षक और देखने योग्य है हुंडरू जलप्रपात। तो हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी पर। अब आपके माइंड में उठाएगा स्वर्णरेखा नदी, तो याद करिए हम लोग जब इसकी क्लास में चर्चा की हुई थे तो हम लोगों ने पढ़ा था स्वर्णरेखा नदी जो कहाँ है, छोटा नागपुर के पठार से निकलते हुए वह बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरती, वही है स्वर्णरेखा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 में कह रहा है कि भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। तो यह जो नियाग्रा जलप्रपात है इसको किस रूप में जाना जाता है? यह चित्रकूट जो जलप्रपात है उसी को अन्य नाम से जाना जाता है नियाग्रा जलप्रपात का, जो छत्तीसगढ़ राज्य के एक बस्तर करके जिला है उसी के पास इंद्रावती नदी में अवस्थित है। तो ध्यान में रखिएगा यह नियाग्रा जलप्रपात जो चित्रकूट जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। और यह अवस्थित कहाँ है नियाग्रा जलप्रपात? यह अवस्थित है जबलपुर यानी छत्तीसगढ़ में, सॉरी जबलपुर नहीं, वो तो एमपी में है, छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में अवस्थित है। और कौन सा नदी? इंद्रावती नदी के किनारे, जो नियाग्रा जलप्रपात के रूप में भी जाना जाता है। तो ध्यान में रखेंगे चित्रकूट प्रपात जो नियाग्रा जलप्रपात के रूप में भी जाना जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए सूची 1 में क्या है, सूची 1 में जलप्रपात है और सूची 2 में नदी है। अब एक में है कि जोग जलप्रपात। अब आप बताइए जी जोग जलप्रपात को गरसप्पा जलप्रपात के रूप में भी जानते हैं, जो कहाँ पर है? यह जोग या गरसप्पा जलप्रपात यह कर्नाटक में है। कर्नाटक में कहाँ? यह शरावती नदी के पास में। जो यह जो सबसे
मतलब ऊंचा सबसे बड़ा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है, जो लगभग 253 मीटर इसकी ऊंचाई की बात की जाती है और यह शरावती नदी पर अवस्थित है, यह भी ध्यान में रखेंगे। तथा इसे भारत का सबसे बड़ा चौड़ाई वाला जलप्रपात के रूप में जाता है और आयतन वाला के रूप में शिव समुद्रम आता है। हाँ देखिए उसके नीचे ही शिव समुद्रम है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है, याद करिए यह कावेरी नदी पर है, जो आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात के रूप में भी जाना जाता है या दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है, जो कावेरी नदी पर है। कहाँ पर, कर्नाटक में, क्योंकि कावेरी नदी ऑलरेडी कहाँ से निकलती है, कर्नाटक के कोडियूर जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ही निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, जब नर्मदा नदी निकलती है और जब भ्रंश घाटियों से होकर गुजरती है, तो एमपी में जबलपुर के पास यह धुआंधार जलप्रपात महाखड्ड का निर्माण करती है, जो नर्मदा में। गोकक जलप्रपात यह गोकक में, जिसकी चर्चा हम लोग अभी किए थे, यह गोकक है कहाँ, यह पश्चिमी घाट में अवस्थित पर्वतमाला में आता है, जो घाटप्रभा नदी के समीप में है। तो सभी के सामने सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 में। 12 में कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा फॉल्स हुंड्रू किस जगह के पास है। तो हुंड्रू कहाँ है, यह है रांची के पास, जिसकी चर्चा हम लोग किए कि यह जो हुंड्रू है यह रांची का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, जो स्वर्ण रेखा नदी के दौरान बनाई गई 320 फीट ऊंची से गिरती है हुंड्रू जलप्रपात, जो काफ़ी मनमोहक है। अगर आप रांची जाएं तो ज़रूर इस जलप्रपात का दर्शन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 में, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ अवस्थित है। तो देखिए महात्मा गांधी से रिलेटेड जैसे ही माइंड में आता है तो याद करिए शिव समुद्रम जलप्रपात का ध्यान में आता है, क्योंकि यही शिव समुद्रम जो जलप्रपात है, जिसका नया नाम क्या रखा गया था, सॉरी शिव समुद्रम नहीं, ये जोग, शिव समुद्रम नहीं, जोग या क्या है, गरसोप्पा जलप्रपात, जिसका नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात के रूप में भी जाना जाता है, जो इसके पहले चर्चा हुई। तो ध्यान रखेंगे वहीं पर क्या किया गया, उसी के नाम से जल विद्युत उत्पादक प्लांट भी अवस्थित किया गया है। तो क्या हो जाएगा इसका, जोग प्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात, जो कहाँ है, शरावती नदी पर कर्नाटक में अवस्थित है, जो लगभग 200 कितना मीटर, 253 मीटर ऊंचाई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14 में। 14 में कह रहा है कि गोकक प्रपात किस जिले में है। तो देखिए गोकक जलप्रपात हम लोग अभी चर्चा किए थे, यह जो गोकक जलप्रपात है यह कहाँ पर है, यह कर्नाटक के बेलगांव में अवस्थित है, जो पश्चिमी घाट में अवस्थित है। तो आप याद करिएगा कर्नाटक के बेलगांव में, यह वही बेलगांव जो ऐतिहासिक जगह है, बहुत सारे ऐतिहासिक लोगों का यहाँ से जुड़ाव भी है। तो गोकक जलप्रपात कहाँ हो जाएगा, बेलगांव में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 15 में, कह रहा है राजा रानी रोरर रॉकेट से संबंधित है। अब देखिए यह जो राजा रानी रॉकेट है, बात की जाए कि जो कौन जोग या गरसप्पा जलप्रपात है, वह 4 छोटे छोटे जलप्रपातों से मिलकर बना। वही 4 छोटे छोटे कौन है, राजा हो गया, रॉकेट हो गया, रानी हो गया और रोरर हो गया। यही 4 से मिलकर, राजा रानी रोरर और रॉकेट से मिलकर क्या बना है, जोग जलप्रपात बना। वही यहाँ पर प्रश्न पूछ दिया गया है, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, प्रश्न है और इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, किससे संबंधित है चारों प्रपात, जोग प्रपात, 4 छोटी छोटी धाराओं से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 में, ककोलत जलप्रपात भारत के किस जिले में अवस्थित है। अब देखिए ककोलत जलप्रपात यह नवादा में अवस्थित है। तो जो ककोलत जलप्रपात है यह बिहार के नवादा जिले से 33 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, और यह जहाँ पर अवस्थित है वह जो स्थान निकट आता है वह गोविंदपुर पुलिस स्टेशन के रूप में जाना जाता है, उसी के निकट में। यहाँ पर जाने का रास्ता किस प्रकार से है, तो थोड़ा उसके बारे में भी हम लोग जान सकते हैं। जो NH31 है, NH31 से जब आप जाएंगे तो वहाँ से 15 किलोमीटर दक्षिण में एक रजौली की ओर सड़क जाती है, जो क्या होती है, फतेहपुर से एक अलग सड़क निकल जाती है, जो वहीं से आप क्या करेंगे, उस फतेहपुर, जिसे फतेहपुर गोविंदपुर रोड के रूप से जाना जाता है, वह आगे तक चला जाएगा। और आप आगे तक जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पर जाकर वह आपको आगे ककोलत जलप्रपात मिलेगा। बोला जाता है कि जब आप यहाँ से जा रहे होते तो दोनों रास्ते के दोनों तरफ से खेत, पेड़ पौधे की हरियाली, इतना मतलब आपको आनंद और मज़ा आएगा कि मतलब आप मनमोहित हो जाएंगे तो उसकी हरियाली को देखकर। वह भी काफ़ी आकर्षक है, तो मौका मिले तो जाइए ज़रूर। और जिस पहाड़ी पर ककोलत जलप्रपात अवस्थित है उस पहाड़ी का नाम भी क्या है,
ककोलत पहाड़ी भी है। लेकिन ये तो खूबसूरत है ही है, साथ में यहाँ पर जो सबसे अच्छा जो है खूबसूरत दृश्यों में से सबसे जो चमकता सितारा यहाँ का क्या है, वह ठंडे पानी का झरना। गर्मियों में आप जाइए, इसका बिल्कुल आप आनंद देखने को मिलेगा। तो यह हो जाएगा नवादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 में, सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। तो सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? देखिए, जो सहस्त्रधारा जलप्रपात है यह जो अवस्थित है, मेन रूप से बात की जाए तो सहस्त्रधारा यह मेन रूप से यहाँ पर जो गंधक आप इसको बात करिए, सहस्त्रधारा जलप्रपात का कहाँ बात करते हैं आप? यह गंडक, यहाँ पर जो गंडक के रूप में यहाँ पर झरना होता है, यहाँ पर खासकर गंडक के रूप में प्रसिद्ध है, क्योंकि जिससे भी त्वचा से रिलेटेड बीमारियाँ हैं वह लोग यहाँ पर ज़रूर एक बार आते हैं, क्योंकि यहाँ पर गंडक की मात्रा अत्यधिक है, जो गंडक त्वचा की बीमारियों को दूर करने के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर खासकर आप सहस्त्रधारा जलप्रपात के पास में जाएंगे तो आपको एक अनोखा चीज़ देखने को मिलेगा। जो पोलियो से ग्रस्त हैं उन बच्चों को नहाते हुए उनके माता पिता, वैसे बच्चों को वहाँ पर देखने को मिलेगा। यही कौन? सहस्त्रधारा जलप्रपात। देखिए, सहस्त्रधारा जलप्रपात है कहाँ? यह देहरादून से 16 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। तो यह मसूरी हो जाएगा। इसका अगर मसूरी नहीं होता तो देहरादून भी आप मार सकते थे, सही होता। वहाँ पर ऑप्शन रहता बद्रीनाथ, केदारनाथ, देहरादून, तो देहरादून होता, लेकिन यहाँ मसूरी है तो मसूरी ही इसका उपयुक्त आंसर होना चाहिए 17 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 में, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात है? तो नीलगिरी के जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कौन सा जलप्रपात है? जोग तो नहीं है। जोग कहाँ है? यह कर्नाटक कर्नाटक में कहाँ है? यह शरावती नदी पर है। एना भी नहीं, धुआंधार नर्मदा में जबलपुर में है। और एक बच गया पाइकारा। यह देखिए पाइकारा, यह जो पाइकारा नदी है यह क्या है? यही नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्रों में अवस्थित जलप्रपात है पाइकारा। तो ध्यान में रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 18 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 में। 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? हाँ, थोड़ा पाइकारा के बारे में और चर्चा करते हैं। ये तो आपको नीलगिरी मिल गया। ये जो नीलगिरी की तमिलनाडु राज्य में जो ऊटी शहर है ना, ऊटी से लगभग यह 19 किलोमीटर की दूरी पर नीलगिरी पहाड़ियों में ही पाइकारा जलप्रपात। नेक्स्ट है सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए में शिव समुद्रम प्रपात। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, यह बिल्कुल सही है। धुआंधार जलप्रपात, यह नर्मदा नदी पर, यह भी सही है। सहस्त्रधारा प्रपात, यह बाल्दी पर है, तो यह भी सही है, क्योंकि सहस्त्रधारा हम लोग अभी देखे थे जो क्या था, यह जो जलप्रपात मसूरी में अवस्थित है। यहाँ पर खासकर गंधक की प्रचुरता के कारण त्वचा के से रिलेटेड बीमारियों के लिए उपयोगी साबित होता है, और यहाँ पर लोग अपने त्वचा संबंधी बीमारियों से आते हैं तो वहाँ पर नहाते हुए प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में है डी में, गोरसप्पा प्रपात। अब बताइए, गोरसप्पा या जोग जलप्रपात क्या कावेरी नदी पर है? नहीं, यह शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। और जो गरसोप्पा या जोग, यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचे जलप्रपात के रूप में भी जाना जाता है, जो विश्व प्रसिद्ध भी है। तो यह गलत हो जाएगा, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में देखिए, कह रहा है 20 में, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जोग कहाँ है? अभी देखें, जोग या गरसप्पा कर्नाटक राज्य के शरावती नदी की, यह सही है। उसके बाद धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में, यह भी सही है। हुंडरू, यह भी सही है। जो हम लोग देखें कि राज्य का सबसे क्या लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, जो स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। एक है पापनासम, जो हिमाचल प्रदेश, जो गलत है। देखिए, ये पापनासम अगर इसकी चर्चा हुई तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसका विशिष्टता तभी चर्चा हुआ है। तो पापनासम के बारे में थोड़ा जानिए। हिमाचल प्रदेश में नहीं है पापनासम, यह पश्चिमी घाट में अवस्थित है। पश्चिमी घाट आपको पता ही होगा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, प्रायद्वीपीय पठार के। तो वहाँ पर इसका जो निर्माण किया गया था, इसी के बगल में पापनासम झरना जो है, उसके बगल में बांध भी बनाया गया था 1942 में। यह इसलिए पापनासम पवित्र और यह चर्चित है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पवित्र स्थान पर
जो भगवान शिव और माता पार्वती जो थे, जो संत अगस्त्यार थे जो थे ना, संत अगस्त्यार, उनसे जब मिलने के लिए आए थे तो सबसे पहले यही उपस्थित हुए थे पापनासम में। तो इसलिए इस दृष्टि से थोड़ा यह उपयोगी है और चर्चित भी है। तो यह हो जाएगा, पापनासम कहाँ हो जाएगा, यह हिमाचल प्रदेश में नहीं, यह खासकर पश्चिमी घाट में हो जाएगा, पोथाई हिल्स में अवस्थित है। तो इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में देखा जाए, 21 में करा है कि कौन सा युग्म सुमेलित है। जलप्रपात कपिलधारा जलप्रपात, तो आप याद करिए जो कपिलधारा जलप्रपात है वह किससे रिलेटेड है, तो वह नर्मदा नदी से है, जिसकी हम लोगों ने देखा जो कपिलधारा वह कहाँ पर है, यह कपिलधारा अमरकंटक के पास में हम लोगों ने देखा था। वहाँ से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, जहाँ से नर्मदा नदी एक चट्टान से नीचे गिरते हुए काफ़ी सुहावना प्रतीत होती है। तो ये गलत हो जाएगा। तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक में, यह सही है। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर, और यह भी सही है, जो दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात के रूप में जाना था। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने जो भी जलप्रपात से रिलेटेड कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न था, जो महत्वपूर्ण था, जिनसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते थे, उन बिंदुओं पे हम लोगों ने चर्चा कर ली। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक को हमारे क्लास देखने के लिए धन्यवाद।